हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है सेलों का संयोजन। सेलों के संयोजन मतलब जो बैटरी होती है, सेल होती है, उसको दो या दो से ज़्यादा बैटरी को कंबाइन करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। तो उसको दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक है श्रेणी क्रम, दूसरा है पार्श्व क्रम, जिसको समांतर क्रम भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जब अभी लास्ट टाइम अपने ने पढ़ा था कि बैटरी जो होती है, उस बैटरी के अंदर एक आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। तो अब अपने को बैटरी का जब संयोजन करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध को भी अपने को दर्शाना होगा, और उस आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के पास में अपने दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे कि प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, इसके पास में आंतरिक प्रतिरोध जिसको स्मॉल आर बोलेंगे, और ये वाला जो है बैटरी का वोल्टेज हो गया, बराबर। तो हर जब भी कोई बैटरी लगाएंगे, कोई भी सेल लगाएंगे, तो उसके साथ में आंतरिक प्रतिरोध भी दर्शाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले अपने पढ़ते हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में अपने ध्यान से देखते हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में 3 बैटरी लगाई है, ठीक है। बैटरी नंबर 1, 2 और 3। और हर बार अपने देखते हैं कि बैटरी के साथ में अपने ने आंतरिक प्रतिरोध लगाया हुआ है, ठीक है। ये सिरा प्लस, ये सिरा माइनस। तो बैटरी यहाँ से करंट निकलेगा आई, इसको माना आर, बराबर। और इसके अंदर करंट बाहर जा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर का जो वोल्टेज होगा, जिसको अपने ई से डिनोट करेंगे, जो कहते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखते हैं कि देखो 3 बैटरी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखो E1 प्लस माइनस, और उसके साथ में उसका आंतरिक प्रतिरोध R1। फिर बी पॉइंट पे लगी है बैटरी E2 जिसका प्रतिरोध R2। फिर बैटरी लगी हुई E3 और R3, बराबर। तो ये जो A से लेके D तक है, इनके बीच में 3 बैटरी को श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो 3 बैटरी श्रेणी क्रम में लगी हुई है, तो उसके अंदर कुल विद्युत वाहक बल का मान, मतलब तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, उसका मान ज्ञात करने के लिए अब अपने क्या करेंगे, सबको अपने ने जो लास्ट टाइम जो समीकरण, जो फॉर्मूला पढ़ा था, जो सूत्र पढ़ा था, उस सूत्र के अंदर ये सब मान अपने रखेंगे। तो लास्ट टाइम अपने ने सूत्र जो पढ़ा था, वो सूत्र था E बराबर V प्लस आई आर। E मतलब था विद्युत वाहक बल, V मतलब था टर्मिनल वोल्टता, I मतलब थी धारा, और R मतलब आंतरिक प्रतिरोध। अब यहाँ पे अपने को श्रेणी क्रम में सेल को रख के उसका अपने को टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी है, तो अपने E बराबर V प्लस आई आर था, तो V बराबर जो हो जाएगा E माइनस आई आर। ये सूत्र सब जगह पे अपने रखेंगे, बराबर। अब देखो पहला वाला जो सेल है, अब पहले वाले सेल को मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देखो पहले वाला सेल की बैटरी है ये, उसके पास में आंतरिक प्रतिरोध है R1, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है A, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है B, और प्लस माइनस करंट जो है वो प्लस से बाहर निकलेगा I1, इसको मैंने माना E1, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने किस तरह से फॉर्मूला बनेगा। अब देखो बैटरी के टर्मिनल कौन से, A और B। तो A और B के बीच में टर्मिनल वोल्टता कितनी है, तो A और B के बीच में टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी है, और उसको ये वाले समीकरण में सिद्ध करना है। तो यहाँ पे V किन के बीच में टर्मिनल वोल्टता, A और B के बीच में, तो यहाँ पे लिख देंगे A B बराबर। फिर क्या लिखा है E, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ E1। फिर यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। फिर I तो यहाँ पे धारा I बह रही है, तो I आ जाएगा। फिर इसके साथ में R, तो यहाँ पे क्या R1, तो इसकी जगह पे आएगा
वी ए बी बराबर E1 माइनस आई आर वन, ये टर्मिनल वोल्टा हो जाएगी ए और बी बिंदु में। अब इसमें कैसा होता है कि वी ए बी को तुम, वी ए बी मतलब क्या होता है, विद्युत विभवांतर, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत विभवांतर है तो अपने इसको वी ए बी को वी ए माइनस वी बी बी लिख सकते हैं, बराबर। मतलब ए बिंदु पर विद्युत विभव और बी बिंदु पर विद्युत विभव का अंतर, जिसको विद्युत विभवांतर अपने बोलते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पे वी ए बी की जगह पे लिख देंगे वी ए माइनस वी बी बराबर E1 माइनस आई आर वन, ये जो है अपने यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी तरह समीकरण नंबर 1 इसी तरह सिद्ध हुआ, बराबर। इसी तरह बैटरी, दूसरे नंबर की बैटरी जो E1 है, तो ये बैटरी कौन से टर्मिनल के बीच में, बी और सी के बीच में। तो अब की बार V की जगह पे आ जाएगा वी बी माइनस वी सी, और टर्मिनल वोल्टा कौन सा है, E2, करंट तो I है, और आंतरिक प्रतिरोध कौन सा है, R2। तो इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा E2 माइनस आई R2। इसी तरह तीसरा जो सेल होगा उसमें भी VC माइनस VD आ जाएगा, E3 माइनस IR3। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, बराबर, इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। और साथ में अब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। अब तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, A, एंड पॉइंट कौन सा है, D। तो इनके बीच का तुल्य अपने इनके दोनों के बीच में अपने बोलेंगे कि विभव कितना होगा, ठीक है। तो अपने क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी डी, फिर इसमें क्या आता है, ई। तो ये तो तुल्य प्रतिरोध है, टोटल है, ए से लेके डी तक का तो टोटल हो जाएगा बैटरी का, तो खाली ई लिखेंगे। और नीचे तुल्य लिखना है तो तुल्य लिख सकते हो, माइनस क्या आ जाएगा, आई और आर आ जाएगा। मतलब वी ए माइनस वी डी बराबर ई माइनस आई आर। तो ये सबसे लास्ट वाली इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे देखेंगे अपने समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4, इन सबको अपने जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले जो भाग हैं उनको पहले जोड़ेंगे। तो देखो वी ए माइनस वी बी, तो यहाँ पे आ गया वी ए माइनस वी बी, प्लस वी बी माइनस वी सी, तो प्लस वी बी माइनस वी सी, प्लस वी सी माइनस वी डी, प्लस वी सी माइनस वी डी आ गया। फिर इसी तरह राइट साइड वाले जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें देखो E1, E2, E3, ये तीनों प्लस में, तो प्लस में रख देंगे E1, E2, E3। फिर देखो माइनस में IR1, माइनस में IR2, माइनस में IR3, तो माइनस में IR1, माइनस में IR2 और माइनस में IR3, बराबर। तो इसमें सब देखो VB माइनस VB प्लस कट, VC माइनस VC प्लस कट, तो बचा क्या, VA माइनस VD। अब VA माइनस VD, अब इसमें देखो E1, E2, E3, ये तो ये है। अब देखो IR1, IR2 और IR3, इन सब में माइनस कॉमन आ रहा है और I कॉमन आ रहा है, तो इनको कॉमन निकाला, तो माइनस I कॉमन निकाला, तो बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो अपने को इक्वेशन मिली 5th नंबर की, इसको इक्वेशन नंबर 4 से कंपेयर करते, तुलना करते। तो देखो इक्वेशन नंबर 4 भी क्या है, वी ए माइनस वी डी, इक्वेशन नंबर 5 भी क्या है, वी ए माइनस वी डी, बराबर। तो यहाँ पे देखो ई तुल्य लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा है E1 प्लस E2 प्लस E3, फिर I, तो I का I, फिर R तुल्य की जगह लगा R1, R2, R3। तो इन दोनों को कंपेयर करते तो अपने को क्या देखने को मिलता है, समीकरण नंबर 4 और 5 को कंपेयर करते तो क्या देखने को मिलता है कि जो ई तुल्य है वो E1 प्लस E2 प्लस E3 के बराबर लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी इसको देख लेंगे। अब तो देखो यहाँ पे ई तुल्य जो है वो अपने को, ई तुल्य जो है ये देखो, ये E1, E2, E3 के बराबर लग रहा है। और यहाँ पे जो R तुल्य है, R तुल्य जो है ये वाला, वो R1, R2, R3 के इक्वल है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो उसके अंदर के विद्युत वाहक बल जो जितने भी है, उन सब विद्युत वाहक बल को अपने को श्रेणी क्रम के हिसाब से
जोड़ देने का, E1 E2 E3 करके जोड़ देंगे तो उसका तुल्य विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। इसी तरह अपने को जितनी भी बैटरी दी हुई है और वो सब श्रेणी क्रम में लगी हुई है, तो आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हर एक बैटरी का प्रतिरोध को जोड़ दो तो अपने को तुल्य आंतरिक प्रतिरोध मिल जाएगा। मतलब श्रेणी क्रम में जिस तरह से अपने प्रतिरोध को जोड़ते थे, जैसे बहुत सारे प्रतिरोध है R1 R2 R3 R4, तो अपने क्या करते थे श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 करते थे। इसी तरह बैटरी के अंदर का भी विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो अपने करेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, और आंतरिक प्रतिरोध को भी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इस तरह से अपने उसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद में आता है सेलों का पार्श्व क्रम, मतलब समांतर क्रम। ठीक है, तो पार्श्व क्रम समांतर क्रम में भी जो प्रतिरोध के अंदर पड़ा था उसी तरीके से यहाँ पे देखो 3 सेल लगे हुए हैं, E1 E2 और E3, तीनों समांतर क्रम में लगे हुए बराबर। तो तीनों समांतर क्रम में लगे हुए, तो पहला जो है E1, इसमें से धारा I1 निकल रही है, दूसरे में से E2 में से धारा I2 निकल रही है, और तीसरा E3 में से धारा I3 निकल रही है। और इन सब में जो विद्युत वाहक बल E1 E2 E3 और तुल्य जो विभव है वो E1 E2 E3 और विद्युत वाहक बल जो है वो अपना कांस्टेंट। तो देखो पार्श्व क्रम में क्या होता था, पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में क्या होता था, प्रतिरोध के समांतर क्रम में अपने ने पढ़ा था कि धारा जो है वो अलग अलग होती है, धारा जो होती है वो अलग अलग होती है। तो देखो यहाँ पे भी I1 I2 I3 धारा अलग है, लेकिन विभव जो होता है वो समान होता है। तो यहाँ पे विभव जो है वो V है, ठीक है ना। तो जो अपने ने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जो प्रतिरोध में जिस तरह से होता है, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में है इसको हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो हल करने के लिए अपने वापस क्या करेंगे, जो सूत्र था वो सूत्र अपने लगाएंगे। तो देखो सूत्र जो था वो था E बराबर V प्लस IR, तो V बराबर क्या हो जाएगा E माइनस IR। अब यहाँ पे देखो ये जो सूत्र अपने को मिला V बराबर E माइनस IR, तो श्रेणी क्रम में तो क्या था कि सबका विभव अलग अलग था, V1 V2 V3, इसलिए सबकी इक्वेशन बन गई। लेकिन यहाँ पे तो विभव तो फिक्स है, समान है सबके लिए, लेकिन धारा का मान अलग है। इसलिए अब की बार अपने धारा का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, धारा का मान। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए मैं IR को राइट साइड में लेके आता हूँ और V को लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड आ जाएगा IR, तो IR जो है वो लेफ्ट साइड में जाएगा, तो माइनस IR का क्या हो जाएगा प्लस IR, और E तो ऐसा कैसा, और V जो है वो राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और I, तो I अब कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो I को यदि मैं भाग में भेजूँ, I को मैं भाग में भेजूँ तो ये जो है बटे में आ जाएगा, I को यहीं रखता हूँ, R को भाग में लूँ। तो अपने को सूत्र क्या मिला, I बराबर E माइनस V बटे में R। तो इस तरह से अपने को सूत्र क्या मिला, I बराबर E माइनस V बटे में R। ठीक है, तो ये अपने को I का मान मिल गया। अब I का मान ही क्यों ज्ञात किया, क्योंकि धारा जो है वो I1 I2 I3 तीनों, तो हर बैटरी के अंदर धारा अलग अलग होगी, इसलिए तीनों की अलग अलग धारा ज्ञात करेंगे बराबर। क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या था, विभव अलग अलग था, इसलिए V के मान सबके ज्ञात किए। यहाँ पे धारा अलग अलग है, इसलिए धारा के मान ज्ञात करेंगे बराबर। तो पहले सेल के लिए धारा क्या होगी, पहले सेल के लिए धारा तुमको पता ही है, सूत्र अपने को क्या मिला, I बराबर E माइनस V बटे में R। तो धारा I1 के लिए क्या हो जाएगा, I1 बराबर E1 माइनस V बटे में R1। तो खाली ये V जो है, विभव जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, इसलिए वो V रखेंगे। दूसरा 1 के लिए E1 और R1 हो जाएगा। फिर धारा I2 जो है दूसरे सेल के लिए क्या हो जाएगा, E2 माइनस V बटे में R2।
और तीसरे सेल के लिए क्या होगी, I3 के लिए क्या होगी, E3 माइनस वी बटे में R3 बराबर। अब अपने को तुल्य परिपथ मतलब टोटल परिपथ के लिए मान क्या होगा, तो वही I बराबर क्या हो जाएगा, E तुल्य माइनस वी बटे में R तुल्य। ठीक है, तो अब अपने क्या करेंगे, परिपथ का कुल धारा मान ज्ञात करने के लिए, परिपथ का कुल धारा मान ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ देंगे। और अपने को पता है कि I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों के मान अपने इस समीकरण में रख देते। I1 का मान यहाँ पे रखा, I2 का मान यहाँ पे रखा, I3 का मान यहाँ पे रखा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो देखो E1 माइनस वी बटे में R1, ठीक है, E2 माइनस वी बटे में R2, E3 माइनस वी बटे में R3। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है E1 माइनस वी बटे में R1, तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो एलसीएम है R1 वो दोनों के लिए अलग अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा E1 बटे में R1 माइनस वी बटे में R1, तो अपने इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबको इसी तरह से लिखा, तो देखो यहाँ पे क्या है, E1 बटे में R1, फिर V बटे में R1, फिर E2 बटे में R2 माइनस V बटे में R2, E3 R3 माइनस V बटे में R, मतलब सबका एलसीएम जो था नीचे वाला भाग में वो अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो अब इसकी वजह से हुआ क्या कि सब जो है वो अलग अलग आ गया। अब इसमें क्या होगा, जो ऊपर E वाले जो भाग है, मतलब देखो E1, ये E1 R1, E2 R3, E3 R3, मतलब इन सबको साथ में रख देंगे। तो यहाँ पे देखो E1 R1, E2 R2 और E3 R2 को साथ में रखा, और V R1 V R2 V R3 को साथ में रखेंगे। तो V R1 माइनस में, V R2 माइनस में, V R3 माइनस में। अब ये जो टर्म है ये तो ऐसे की ऐसी आएगी, E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3। अब देखो ये वाली टर्म में माइनस कॉमन आ रहा है और V भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस V कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचेगा, 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 प्लस R3। अब इसको कंपेयर करें, कंपेयर किससे करेंगे, तो ये वाले सूत्र से। तो I बराबर E माइनस, अभी जो अपने ने सूत्र पढ़ा, I बराबर E माइनस V बटे में R, तो इसको भी मैं सेपरेट करूँ, अभी मैं अपने ने सूत्र पढ़ा वो, तो E बटे में R माइनस V बटे में R। तो देखो ये सूत्र को इसमें ध्यान से देखो तो तुमको पता चल जाएगा। देखो E बटे में R की जगह क्या है, E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो ये आया, फिर माइनस, तो बीच में देखो माइनस है, फिर V बटे में R, तो R की जगह पे क्या आया, 1 बटे R की जगह पे आया, 1 बटे R की जगह पे आया 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। तो देखो R प्रतिरोध ये हो गया और तुल्य जो है वो ये आया। तो कंपैरिजन करने पर अपने को क्या मिला, समांतर क्रम में रखने पर R जो है वो जो समांतर क्रम का सूत्र था उस सूत्र से यहाँ पे सेट हो रहा है, और बैटरी और आंतरिक प्रतिरोध जो है वो बटे में लिखे जाते हैं। ठीक है, E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3। तो इस तरीके से अपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जब कोई भी सेल को कंबाइन करते हैं, संयोजित करते हैं, तो इस तरह के फॉर्मूले से अपने उसको हल कर सकते हैं। तो इसके संबंधित सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो सवाल में तुमको ध्यान रखना है कि बैटरी, अब की बार जैसे ही सवाल में बैटरी है, सेल है, और सेल को श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में रखा हुआ है, तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जब किसी सेल को रखते हैं तो उस समय पे कौन सा सूत्र लगेगा, ये सब बातें तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और
नेक्स्ट टाइम जो है अपने इसके आगे वाला जो भाग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।